रमेश बिदूड़ी आगे चल रहे हैं और रमेश बिदूड़ी बड़े काफी उनकी आलोचना भी हुई, अलग अलग किस्म के बयान उन्होंने दिए हेमा मालिनी को लेकर और आतिशी को लेकर, बहुत सारी इस तरह की अभद्र भाषा का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन कालका जी से 3231 वोटों से रमेश बिदूड़ी आगे चल रही हैं और अलका लांबा तीसरे नंबर पर। अलका लांबा 2328 वोट पाकर 23,464 वोटों से पीछे कांग्रेस की कैंडिडेट अलका लांबा। ये सीएम आतिशी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कालका जी, उसका मैं आपको गणित बता रही हूं। तो जैसे मैंने कहा कि जितने भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो ज्यादातर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों का जिक्र बड़ा लाजमी हो जाता है। कहा यह जा रहा था कि ये जो शॉर्ट वोट है जी, अभी एक खबर जो आई, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट पे पीछे हो गए 240 वोटों से, यानी कि एक जो इकलौता चेहरा था वो भी अब पीछे। मनीष सिसोदिया भी पीछे है। ये एक बहुत बड़ा डिबैकल है आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल का पीछे होना, मनीष सिसोदिया का पीछे होना, ये दो चेहरे थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक फेस दिया था। अरविंद केजरीवाल उसमें सबसे बड़े थे। और इसको जिस तरीके से अब आगे की राजनीति होगी और जो नैरेटिव बिल्डिंग होगी जिसपे बीजेपी माहिर है, और उस ट्रैप में अब अरविंद केजरीवाल फंसेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मुझे इन्होंने भ्रष्टाचार के केस में जेल में डाला, मैं बाहर आ गया, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ता हूं, जनता अगर मुझे जिताकर भेज देगी तो मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। तो जनता ने उनको हरा दिया है। तो पहला तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि यह चस्पा होगा कि जनता ने आपको भ्रष्टाचारी समझा। जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति पूरी राजनीति को बदलने की एक कल्पना लिए इस पॉलिटिकल फील्ड में प्लंज लेता है और बड़े मैसिव तरीके से अपनी आमद दर्ज कराता है, उसकी यह हार पहला भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ी चोट जो पहुंचाने की उसकी मुहिम थी, उसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरेंगे कि जनता ने तुमको भ्रष्टाचारी समझा। ये होता दिखेगा क्या सुकेश? ये बिल्कुल तो फ्री एंड फेयर मानते हैं जुडिशियल जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं हमारे देश की, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर फेयर एनफ, ऐसा ये बिलीव दर्शक जनता के दिमाग में है। लेकिन सत्ता जाने से किसी की भी इस तरह की कार्रवाइयों पर कोई असर पड़ता दिखेगा? चूंकि उन्होंने पब्लिक के डोमेन में खुद को रख दिया था और ये कहते हुए रख दिया था कि हम सत्ता छोड़ रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ रहा हूं, अगर मुझे ईमानदार समझते हो मुझे वोट देकर जिता देना। जनता ने उनको ईमानदार समझा कि नहीं, लेकिन वोट देकर हरा दिया है। तो अब वो इस के लिए ओपन है, इज ओपन टू क्रिटिसिज्म नाउ। और बीजेपी जो नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत ही माहिर है, वो उसके पास एक मौका है कि वो कहेगी कि जनता ने इनको भ्रष्टाचारी समझा। तो पहला तो उनको इस आरोपों से अपने आप को थोड़ा दूर कैसे हो सकते हैं, वो कैसे फिर से क्लीन बन सकते हैं, ये करना पड़ेगा। खुद हार रहे हैं, अगर मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं तो पार्टी के लिए असेंबली में रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा? एक सबसे बड़ा संकट होगा। जब खुद कमजोर होंगे तो उसके बाद पंजाब में जो सरकार है, अच्छी सरकारें जाते हुए लोगों ने देखी है, गिरते हुए देखी है, तो वो भी एक संकट होगा। तो अब चुनौतियों का एक लंबा अंबार खड़ा है। जैसे कूड़े का पहाड़ था दिल्ली में कई जगह, वैसे अब चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है अरविंद केजरीवाल के सामने। उन्हें दो चार होना पड़ेगा। क्या राजीव मिस कैलकुलेशन भी हुई अरविंद केजरीवाल से कि भाई 2025 में मैं यमुना साफ कर दूंगा, लगा कि इलेक्शन का टाइम आएगा और माफी मांगकर एक सॉफ्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश करूंगा, जनता फिर भरोसा कर लेगी? मिस कैलकुलेट किया क्या? एक जो ये बार-बार यमुना की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था मां गंगा ने बुलाया है और गंगा साफ होनी थी। तो ये पॉलिटिकल चीजें होती है, इसका बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की गंगा 20 किलोमीटर दिल्ली में रहती है। उधर भी बीजेपी रूल्ड स्टेट, आगे भी बीजेपी रूल्ड स्टेट। और वो बात देखिए, कहने की मैं तो ओवरऑल पूछ रही थी। बीजेपी भी आ रही है, यमुना कितने दिन में साफ करेगी नहीं करेगी ये अलग बात है। मैं आपको एक बात सीधी बता रहा हूँ, इस देश के राजनेताओं में, खास करके विपक्ष के राजनेताओं में एक ये टेंडेंसी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, या जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, योगी को पसंद नहीं करते, अमित शाह को नहीं पसंद करते, वो उनको किसी भी तरीके से पसंद कर लेंगे। बीजेपी विरोध में उनको पसंद कर लेंगे। एक टेंडेंसी लोगों में है। मैं ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल के शीश महल का आघात
उनके समर्थकों, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों को भी बहुत लगा। एक आदमी जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, वो 50 लाख की ऊपर की गाड़ी से चलने लगा। लेकिन मैं राजीव जी इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट ये करना चाहती हूँ। भाई 13 का चुनाव लड़ने से पहले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद जब पार्टी फॉर्म करने का अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल ने किया, ये उन्होंने तब कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2015 का चुनाव बम्पर जीता, सिक्योरिटी और गाड़ी और बंगला तो उन्होंने तभी ले लिया। वीआईपी लाइंस उनकी, शीश महल गरिमा जी नहीं दिखा शीश था, महल नहीं बना था, तब सिंगल स्टोरीड मकान को ऐसा पैलेशियल डबल स्टोरीड मकान नहीं बनवाया गया था, और वो भी कोरोना काल में। पहली बात देखिए, आप जो बात कहते हैं, चलो नेताओं का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन टोटली यू टर्न लेना, अगर आप ममता बनर्जी को देखिए, 2011 में वो जन नेता के तौर पर जीती थी, वो छोटी गाड़ी से तब भी चलती थी, आज तक और हवाई चप्पल तब भी पहनती थी, रेल मंत्री रहते हुए भी हवाई चप्पल पहना, और आज भी काली घाट के उसी 10 बाई 10 के कमरे में रहती हैं। पिछले 15 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर 15 सालों से। और ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को प्रचार करने भी भेजा दिल्ली के इलेक्शंस में, तो क्या यहां अरविंद केजरीवाल चूक गए?